दोस्तों, अगर आप आपके जिंदगी के कीमती 10 मिनट टाइम देके मेरा इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो ये मेरे तरफ से प्रोमिस रहा कि आपको पीजीटी में अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करने पे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खास ट्रिक बताने वाला हूं कि शायद आज तक कोई आपको बताया है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब तक वीडियो अंत ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, इसको बंद मत करना। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और आप एक नौकरी लेना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि सीट कितना लिमिटेड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना लिमिट है, और आप ये भी जानते हो कि कितना ह्यूज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। लाखों के ऊपर में आपका एप्लीकेंट हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत ही काउंटेबल है। अब उस काउंटेबल वैकेंसी पे अगर आपको नौकरी पाना है तो आपका ये परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रहना चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट टाइम देके मेरा इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखो, ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे दो पेपर होने वाला है, एक रहेगा आपका पेपर 1 और दूसरा रहेगा पेपर 2। हम लोग पेपर 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पास होना आपको जरूरी है, और पेपर 2 तो आपका जिंदगी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले एग्जाम कौन लेने वाला है? एग्जाम लेने वाला है आपका जेएसएससी। तो इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस भी इजी नहीं है। अगर पेपर 1 का हम सिलेबस पकड़ लें तो सामान्य ज्ञान है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंदर में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, जितना चीज आपको दिख रहा है ये सारा चीज आपको पढ़ना है, यानी कि सामान्य ज्ञान है। दूसरा चीज आपका सामान्य विज्ञान है। थर्ड चीज जो है आपका सामान्य गणित है। अब सामान्य गणित तो बोल दिया है, सामान्य गणित के अंदर में आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा मैथ को डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका ये मानसिक यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट है। इसके बाद कंप्यूटर वाला पार्ट है। इसके बाद पूरा झारखंड का जीके है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हिंदी ज्ञान है। तो ये जो सिलेबस है ना, ये बिल्कुल छोटा नहीं है और बिल्कुल ईजी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर में आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द, और फॉर्म फिलअप अगर 1 महीना चला, उसके बाद मान लीजिए हम हार्डली हार्डली मैक्स टू मैक्स आपको 2 से ढाई महीना टाइम मिलेगा, मतलब फॉर्म फिलअप के बाद एग्जाम तक का, ठीक है। इसीलिए वही टाइम के अंदर में, मतलब आज से फॉर्म फिलअप का, आज हो गया 6 तारीख, 6 तारीख से 25 तारीख का जो दिन है काउंट कर लो, 25 से 23, और 23 का भी बाद से आप पकड़ लो मैक्स टू मैक्स आपका 2 महीना, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर पे आपका मेन सब्जेक्ट जिसके ऊपर में आप शिक्षक बनोगे, दूसरा ये आपका पेपर 1, इसका तैयारी के बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम कौन लेगा? जेएसएससी लेगा। जेएसएससी का देखो, ये जो पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, ये जेएसएससी का कॉमन है। मतलब आज तक जेएसएससी में जितना एग्जाम हुआ है, सबसे पहले क्या करो, इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो आपको दुनिया भर का मिल जाएगा। दुनिया भर का क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। देखो, कुछ मैं डेमो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाउनलोड में कर लिया था इंटरनेट से, ठीक है। ये सारे जो है, ये सारे क्वेश्चंस है। किसका क्वेश्चंस है? ये जेएसएससी का क्वेश्चंस है। क्योंकि जेएसएससी का ये जो जीके से लेके, रीजनिंग से लेके, मैथ से लेके, हिंदी से लेके, झारखंड जीके से लेके कोई भी एग्जाम होता है उसका सेम ही रहता है। मोस्टली ग्रेजुएट लेवल का जो हम लोग एग्जाम पकड़ ले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनेट से अगर पॉसिबल है तो आप डाउनलोड करो, नहीं तो मार्केट पे आपको मिल जाएगा। मैक्स टू आपका 200 रुपया दाम लेगा, 200 से 250 रुपया। जहां पे क्या होगा, पूरा जेएसएससी का पूरा क्वेश्चंस, आज तक जेएसएससी में जितना भी एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को उठा लो, क्योंकि अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप किताब लेके, लुसेंट का किताब लेके बैठोगे और लुसेंट का किताब से ये पूरा सामान्य ज्ञान को अध्ययन करोगे, तो ये साल भर में ना आपका मेन सब्जेक्ट क्या, ये जो पेपर 1 है ना, यही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये मेरा वादा रहा कि 1 साल, मिनिमम 1 साल लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से तैयारी करने लगेगा तो जो सिलेबस है ना, जो पेपर 1 का, 1 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेन सब्जेक्ट छोड़ो। तो विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट से सर्च करो कि जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सर्च करो, आपको काफी मिल जाएगा। नहीं तो मैं सजेस्ट ही करूंगा, 150-200 रुपया लगेगा, मार्केट से जाके ले लेना। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है दुनिया भर का किताब, उससे राइटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है, वो कंटेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या करो, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का किताब उठा लो। उस किताब में जितना क्वेश्चन रहता है, उस किताब में भी आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, यही सामान्य विज्ञान का, रीजनिंग का, और मैथ का,
जीके का, हिंदी का, यही सारी चीज रहेगा, झारखंड जीके का। वो जो किताब जो लाओगे उस किताब को पूरा एकदम अच्छा से पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम अगर आप लूसेंट को पकड़ोगे ना तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेबस का है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको सुनो। तो लास्ट जितना भी एग्जाम हुआ है उन सारे को पढ़ लो। वो सारे पढ़ना जो है ना वो काफी काफी रहता है। जो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको इसमें 100% नहीं लाना है, आपका क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे जरूरी है। तो जो क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, यानी कि जो क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का मिलेगा, उसके साथ वहीं पे कुछ प्रैक्टिस सेट भी रहता है, उस किताब में रहता है ऑलरेडी, वो एनफ है पढ़ने के लिए। इसमें ज्यादा समय अपना बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताएं, जो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जितना भी एग्जाम हुआ है और वहीं पे क्वेश्चंस बैंक रहता है, वहीं से आपका क्वालिफाइंग जो मार्क है वो 100% आ जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ज्यादा दिमाग खपाओगे तो ये आपका जो मेन चीज है, जो सब्जेक्ट है, आप इसमें टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, 100 का जो हम बताएं प्रीवियस ईयर का उठाओ और तैयारी में लग जाओ, ठीक है। कोई दूसरा किताब आपको पढ़ने का जरूरी नहीं है। उससे क्या होगा, आपका इजीली क्वालिफाइंग मार्क से ऊपर ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं आपका मेन, क्योंकि आप जानते हो कि पीजीटी का जो सिलेबस है ना, ये अथल समुंदर है। ये जो है, ये कोई भी सब्जेक्ट आप अगर उठा लोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, ये अथल समुंदर के नीचे नहीं है। क्योंकि 11-12 का शिक्षक भी बनने जा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का नहीं है, अथल समुंदर है। अब इसको हम क्या करें, ठीक है, इसको हम क्या करें। देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है कि मेरा सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको कहां से पता चलेगा, jssc.nic.in पे जाओ। वेरी रिसेंटली, यानी कि परसों ही आपका पब्लिक हुआ है, वहीं पे अवेलेबल है। नहीं तो मेरा आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे भी जाओ, वहां पे भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, चैप्टर वाइज आपको ब्रेन में रहना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। जितना चैप्टर है हमको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, पहले तो आप सिलेबस जान लिए। सिलेबस के बाद फिर से मार्केट में अवेलेबल रहता है पूरा पेन इंडिया का, पूरा ऑल ओवर इंडिया का पीजीटी का। पीजीटी का भी आप उठा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है मोटा मोटी सेम रहता है। कोशिश करो पीजीटी का, पेन इंडिया का जितना भी एग्जाम हुआ है हर एक स्टेट का। अब हर एक स्टेट का जो एग्जाम हुआ है ना, उसका सिलेबस हम लोगों के सिलेबस के साथ 50% तो टैली है ही है। तो वो क्वेश्चंस को आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट, जो चैप्टर आपका अवेलेबल है सिलेबस पे, उसको क्या करना है आपको, जो चैप्टर आपका सिलेबस पे अवेलेबल है उस चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, सर्च करना है यूट्यूब में। और यूट्यूब में जाके सर्च करो, आपको हजारों हजारों आपको वीडियोज मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो वीडियो जो बनाया जाता है ना, वो वीडियो पे पूरा एक्यूरेट डेटा जो है, एक किताब है, एक किताब के अंदर पे जो कंटेंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, उतना आपको जरूरी नहीं है। हर एक चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को यूट्यूब में सर्च करो, वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। उन वीडियोज को आपको देखना बहुत जरूरी है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा चीज क्या करना है आपको, आपका जो किताब है, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, आपको वही किताब ही पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाके, सबसे पहला बात तो कोई भी किताब अभी आज तक, अभी एज ऑन डेट में ना, पीजीटी का कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है। जाके एक बार पता कर लेना, मार्केट में अभी नहीं आया है। तो क्या हम पढ़ाई अपना बंद रखें, बिल्कुल नहीं। अगर कल के तारीख में किताब आ भी जाता है, मैं मान लिया, तो वो किताब जो है ना वो सफिशिएंट नहीं रहता है आपके लिए। क्यों सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि वो किताब जो है ना अपना बेचने के लिए काउंटेबल डेटा ही डालता है, मतलब जो कंटेंट डालता है ना वो बहुत काउंटेबल रहता है। उस काउंटेबल से काम नहीं चलेगा। आपका जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पीजी पार्ट 1, पीजी पार्ट 2 में जो आप पढ़े हैं, यही सिलेबस है आपका। वही टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें आप पास कर चुके हो। आपका ग्रेजुएट और पीजी में आप वो सारी चीज पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आपको उसमें पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट का जो किताब है वो बहुत काउंटेबल डेटा रहता है, कंटेंट रहता है, वो जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है। तो टेक्स्ट बुक जो है आपका, वो आपका रामबाण है। टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना है, पढ़ने में समय आपको नहीं लगेगा। अभी कोई बोले कि सर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पीजी 1, मतलब आई मीन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इतना किताब कैसे पढ़े। भाई ऑलरेडी आप पास कर चुके हो, सारे चीज आप जानते हो, आपको बस रिवाइज करके निकल जाना है। तो वो आपके लिए रामबाण साबित करेगा। अभी इसका एक तो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है मेरे पास। क्या ऑप्शन है कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पीजी पार्ट 1, पार्ट 2 में जो किताब है,
और कुछ कुछ कंटेंट जो है आपका 11-12 से भी रहा है यहाँ पे। तो उन सारे किताब का निचोड़ से मैं एक नोट्स बनाया हूं। या तो आप अपना जो किताब है उस किताब को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पीजी का पार्ट 1, पार्ट 2 का किताब को पढ़ो, 11-12 का किताब को पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट। कोई रोक नहीं सकता है आपको अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करने में। साथ में अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। नोट्स में क्या है, उन किताब का जो है ना, उस किताब का सारा निचोड़ है मेरा इस नोट्स के अंदर पे। क्योंकि पूरा किताब आपका ब्रेन पे रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहना चाहिए, किसको ध्यान पे रख के इस नोट्स को बनाया गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पूरा इंडिया पे जितना भी हम लोग का पीजीटी लेवल पे एग्जाम हुआ है, क्योंकि सिलेबस 50% सेम रहता है, उन सिलेबस का अकॉर्डिंगली हम लोग क्या किए हैं, नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट्स आज के तारीख में मार्केट में एक बार पता कर लेना, कहीं पे भी टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स भी है ना, वो 5,000-7,000 के नीचे कहीं पे भी नहीं है, 4,000, 5,000, 7,000 के नीचे नहीं है। एक तो आप खुद बेरोजगार का समुद्र पे डूबे हुए हो, इतना हाई कोर्स भी कोई मायने नहीं रखता है। खैर, हालांकि ये डिपेंड करता है अलग अलग कोचिंग, अलग अलग अपना इंस्टीट्यूट के ऊपर में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके ऊपर मुझे कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील हुआ, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट जो पीजीटी चाहे टीजीटी देने वाला है, जेटेट देने वाला है, जो भी देने वाला है, एग्जाम देने वाले हैं, वो खुद एक तो बेरोजगार के समुद्र पे डूबे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को उस लेवल का कोर्स भी मैं नहीं रखा हूं। मेरा इस नोट्स का सबसे पहले ये डेमो है, इस डेमो को आप देख लो कि मैं किस टाइप का नोट्स बनाया हूं। अगर आपको नोट्स देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं कंटेंट सही है, तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। नोट्स क्या है, पूरा किताब का ये आपका जड़ है, मतलब निचोड़ है। उस निचोड़ के, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ लोगे तो सफिशियंट है। अब इस नोट्स का मैं प्राइस रखा हूं ओनली 500 रुपीज अप टू 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद इस पीजीटी का जो नोट्स का मैं प्राइस कर देने वाला हूं, वो कर देने वाला हूं 1000 रुपीज। आज के तारीख में आपको मैं इस पीजीटी का चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू ओनली 500 रुपीज में मैं दे रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स ले चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, नोट्स मैं आपको एट ए टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि इस नोट्स को क्या होता है, मार्केट पे मिस यूज होता है। और ना ये कोई टैबलेट है कि हम आपको दे दें इस अथल समुद्र का सिलेबस का नोट्स एज ए टैबलेट आप खा लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया, पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसीलिए मैं अपना ग्रुप बनाया हूं, पेड ग्रुप, जिस ग्रुप में आपका रेस्पेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे और आपको डेली बेसिस में हम आपको चैप्टर वाइज उसका नोट्स, कंटेंट, एमसीक्यू देते रहेंगे। उससे क्या होगा कि मेरा नोट्स का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा दूसरा कोई कोचिंग सेंटर। नहीं तो क्या होगा कि एट ए टाइम अगर हम दे देंगे तो उसका दूसरा कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट यही आया कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के लिए बहुत ही जरूरी है। तुरंत किताब दुकान पे जाओ, या तो फ्लिपकार्ट, अमेजन से उसको मंगा लो। हाँ, साथ में एक चीज आपको बता दूं, जो झारखंड जो जेएसएससी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जीके है, झारखंड जीके, इस नोट्स के साथ उसको मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं देने वाला हूं। ठीक है, अभी तक जो लिए हुए हैं, आज मैं उस सारे ग्रुप में उसको मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट कि वो आपको हेल्प में आएंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे आपको करने का जरूरत नहीं है। और पेपर 1 के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो किताब आता है उस किताब को पढ़ो, क्योंकि वहां पे 20, 25, 30 के ऊपर में सेट रहता है। सारे जेएसएससी का जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है उन सारे में यही जीके रहता है, झारखंड जीके रहता है, आपका कंप्यूटर रहता है, हिंदी रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है, सामान्य गणित रहता है, ये सारे चीज रहता है। तो उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये जो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है उसके ऊपर में आराम से आ जाएगा। बाकी जो मैं आपको प्लानिंग बताया वो आपका मेन सब्जेक्ट के लिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, कृपया करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।